टोन्ही प्रताड़ना छरछेद हत्याकांड में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। मृतक परिवारों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। क्या कहते हैं मीडिया से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सुनिए। भाई देखा ऊपर में सर, आज पीड़ित परिजनों से मिले हैं, बताएंगे। हाँ, बड़ी घटना हुई ना और 4 लोगों की हत्या हुई। हालांकि एक ही घर में हुआ है, लेकिन 3 परिवार हैं, क्योंकि 2 लड़कियां तीजा के समय लेके आई थी और कुल मिला के इस घर में 4 लोगों की हत्या की गई। और ये उन्हीं प्रताड़ना का मामला है। उन्हीं बता के हत्या की गई। 2 बार आए और पहली बार में उसकी माँ को धमकी उनकी दे के फिर चले गए और इसमें बीपी बढ़ा तो उसके लड़के उनको लेके डॉक्टर के पास ले गए थे और इस कारण से उसकी माँ और एक लड़का बचा। अब सवाल ये है कि ये किसी भी परिवार में इस प्रकार से यदि कहा जाए कि एक नहीं है तो उससे तो सामाजिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है और उसके कारण से इस घर में हत्या भी हुई। तो सामाजिक जो मान सम्मान है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरे लोग भी उस प्रकार से देखते हैं तो आगे जो उनके बच्चों का जो भविष्य है वो बहुत ही अंधकारमय हो जाता है। तो उन्हीं प्रताड़ना कानून बना हुआ भी है, लेकिन एक बड़ी घटना यहाँ घटी। सुकमा में भी उस दिन हुआ था और दूसरा अब 3 परिवार है और सरकार ने केवल 10 लाख रुपये दिया है। ये तो इस परिवार के साथ एक तो ऐसी दुख, 3 परिवार के लोग एक घर में 4 लोगों की मौत हो जाना और उसमें केवल 10 लाख रुपया दिया है, तो ये तो उनको बल्कि उनका उपहास उड़ाने जैसा है। मछुआ महासंघ के द्वारा ये डिमांड की गई है कि उनको 1-1 करोड़ रुपये, क्योंकि 3 परिवार हैं अलग अलग, क्योंकि मायके आई कोई सिमीर आना है, कोई एक गंगई कहाँ 3 जगह से है। उसके मिस्टर लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो इनकी डिमांड ये है कि सास की नौकरी दी जाए, क्योंकि विशेष परिस्थिति में इसकी हत्या हुई है तो उन्हीं प्रताड़ना का मामला है। तो सास की नौकरी मिलना चाहिए और 1-1 करोड़ रुपये की डिमांड सास समाज के द्वारा, मछुआ महासंघ के द्वारा किया गया है। सर, कानून में लगातार लाइन ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है, न केवल बलौदाबाजार बल्कि पूरे प्रदेश में यही हाल है। वजह क्या है? क्या सत्ता चला नहीं पा रही बीजेपी?
बिल्कुल नहीं चला पा रही। 10 महीने में 2 एसपी और कलेक्टर को बदल देना कुछ सरकार का एक बलौदाबाजार घटना इतिहास में कभी नहीं हुआ, देश में कहीं नहीं हुआ जो बलौदाबाजार में घटना घटी। कवर्धा के मामला देख लीजिए, लोहारीडीह में पुलिस खड़ी थी, आग लगा दिया गया, जला के मार डाला गया। और उसके बाद पुलिस कस्टडी में जो महिला है, पुरुष है, उसको बिल्कुल बेरहमी से, जल्लाद भी ऐसा पिटाई नहीं करता, ऐसी पिटाई महिलाओं को और पुरुषों को किया गया है। हम लोग मिलना चाहते हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं। और आखिर में जब हम लोग गए, देर रात में गृह मंत्री उसको छोड़ने गए थे, डेड बॉडी रात को 2 बजे, और अंत्येष्टि भी आनंद फानंद में करा देना चाहते थे, कफन दफन का काम। घर वाले अरे मेरे आते तक रुके, तब लोगों को पता चला, उसकी माँ से जब बात की, उसके भाइयों से बात की, तब पूरे प्रदेश को पता चला कि कितनी बर्बरता पूर्वक महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को किस प्रकार से मारपीट की गई है। तो लगातार इस प्रकार से, अभी जामुन के कल एक लड़का आया था, उसकी चमड़ी उधेड़ते तक पीटा गया। लगातार इस प्रकार की घटनाएं आ रही है कि पुलिस की बर्बरता हद से ज़्यादा बढ़ रही है और इनको किसी बात के डर नहीं है। और पता नहीं पुलिस क्या हो जाता है कि वो मतलब वो हिंसक इतना कैसे हो गए हैं, जो रक्षक है वो भक्षक कैसे हो गया है। और लगातार घटनाएं पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों से यही खबरें आ रही है। सर, अगर पीड़ितों की मांग के अनुरूप उनकी मांगे नहीं पूरी होती तो कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? हम तो पीड़ित परिवार के साथ हैं। आपके माध्यम से सरकार के हमने कहा, अब जो समाज के लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। सर, गुंडरदेही विधायक आए हुए थे जांच समिति में यहाँ, उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि अगर इनको उचित मुआवजा नहीं मिलता तो बलौदाबाजार हिंसा जैसी फिर एक घटना हो सकती है। ये अपने बयान में कहा है, कितना उचित है? मुझे देखिए, आक्रोश कैसे बढ़ता है। यदि जैद खान जो कटा और सतनामी समाज के लोग, और 14-15 मई की घटना है, 10 जून तक इंतजार किए, मतलब 25 दिन तक के इंतजार करते रहे कि अपराधी पकड़ा जा सही है। अपराधी ये जो बिहार के मजदूर आए हैं वो अपराधी नहीं है। सरकार लिपापोती में लग गई और उसके कारण समाज में आक्रोश बढ़ा। तो ये उसी प्रकार लोहारीडीह घटना, वो एक दिन की घटना नहीं है। किसी घर में कोई आग लगा है तो ये आक्रोश एक दिन का तो नहीं है। ये शासन प्रशासन सबको मालूम था, समय रहते वहाँ उसका सही निर्णय नहीं ली सरकार, और उसके कारण भेदभाव किए और उसके कारण से आग लगाने जैसी घटना घटी। तो यदि समाज में आप देखिए घटनाएं घट जाती है और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि न्यायपूर्ण ढंग से वाजिब इसकी जांच करके कार्रवाई करे, तो समाज में इसका सही संदेश जाता है। लेकिन यदि आप लिपापोती करने की कोशिश करेंगे तो समाज में आक्रोश बढ़ता है। 10 तारीख के बाद एसपी को तो बदला गया, कलेक्टर को भी बदला गया, पर 2 महीने से लगातार इस जिला में, इस क्षेत्र में लगातार, कल ही जैसे लवन में एक चाकूबाजी घटना हुई है, इससे पहले भद्रा में हो गया था, अभी यहाँ हो गया, तो कुछ हो नहीं है। तो इसकी समीक्षा कौन करेगा कि एसपी बदलने के बाद भी ये सब चीजें हो रही हैं, तो फिर से बस एसपी बदलेंगे क्या? ये नया आजकल सिस्टम क्या? एसपी बदलने से हाँ कानून व्यवस्था बदल जाएगी? बिल्कुल, एसपी कलेक्टर बदलने से नहीं होता। ये सरकार की नजरिया ही गलत है। कानून प्रशासन में इनकी पकड़ है ही नहीं, और गलत सलत वो ऑर्डर देते हैं और उस कारण से घटनाएं घटती है। सर, आप गृह मंत्री से कांग्रेस से इस्तीफा मांग रही थी, कैसे देखते हैं? ये सरकार विष्णुदेव सुशासन की बात करते हैं, सुशासन, इसी सुशासन बोलते हैं। ये सुशासन है विष्णु का। किसी को न्याय नहीं मिल रहा है और सारे समाज आक्रोशित हैं। पहले आप महापुरुषों के नाम बदल देते हैं, एक समाज नाराज हो जाता है। फर्जी एनकाउंटर करते हैं, आदिवासी समाज नाराज है। अभी अब यहाँ निषाद समाज ये सत्या से आक्रोशित है, साहू समाज लोहारीडीह घटना से आक्रोशित है। तो एक एक समाज आक्रोशित होते जा रहा है। तो यही तो बड़े समाज हैं, आदिवासी समाज, सतनामी समाज, साहू समाज, कुर्मी समाज, केवट समाज, इन्हीं की संख्या है। यादव समाज, यादव में भी 3 लोगों की मर्डर हुआ था डीजे में डांस करने।
वही मैं कह रहा हूँ कि सारे समाजों में जो छत्तीसगढ़ के जो जिनकी संख्या अधिक है वो समाज में अनरेस्ट है, मतलब उसमें असंतोष पनप रहा है और ये छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है। ये समाज के जो शांति के टापू कहा जाता है छत्तीसगढ़, उसके हित में ये बात नहीं है। क्या गृह मंत्री बहुत नए नए पहली बार विधायक बने तो विधायक मंत्री बन गए, इसके कारण ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि सवाल मैं आ रहा प्रशासन हूं। अभी कुछ ट्रेंडिंग पोस्ट चल रहे हैं जिसमें लिखाया रहे सत्ता को लेकर बीजेपी की नावा बैला की नावा सिंह चल रहे बैला टिंगे। हाँ वही आपको लगता है कि नए सरकार पावर छोड़ पूरी दिया सरकार ही वही हालत है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गवर्नर साहब से कुछ इस चीज की मांग गवर्नर साहब खुद वो मान चुके हैं सरकार निकम्मी है, तभी जाके जिलों में बैठक कर रहे हैं। सर राज्यपाल तभी बैठक लेते हैं जब मान राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। उन्होंने महासमुंद में बैठक ली, दुर्ग में बैठक ली, बिलासपुर में बैठक ली। अब मैंने यही सवाल किया कि क्या राष्ट्रपति शासन लागू है कि राज्यपाल जाके सीधा बैठक कर रहे हैं? ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अब बैठक ले रहे हैं इसका मतलब राष्ट्रपति शासन लागू है। उसके बाद से बंद हुआ है शायद। सर जिले में संवेदना तब देखी गई जब यहाँ के खुद के यहाँ के रहने वाले मंत्री बलौदाबाजार के विधायक टंकराम वर्मा 7 दिन बाद यहाँ आते हैं और ये कहते हैं कि मैं बाहर था। क्या फोन लगाने का जहमत तक उन्होंने नहीं उठाया। इस पर आपका एक वक्तव्य होगा। अब टंकराम वर्मा उसके तहसीलदार ने क्या बयान दिया उसको देख लीजिए, उसका वीडियो वायरल है, वो उसी में लगे हुए हैं। तो बचत के बारे में कहाँ सुध हो? मोला मानपुर उनका सर क्या सर विपक्ष तहसीलदारों के साथ देगा क्योंकि इतना बड़ा मामला है। यदि तहसीलदार सत्ता के यदि मंत्रियों पर सहयोग आरोप लगाए। यदि तहसीलदार सहयोग मांगेंगे तो हम देंगे। थैंक यू।